गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये प्रसन्नता का विषय है कि हम सब मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। ये एक ऐसा सुंदर दिवस है जिसको विश्व भर में सारे देश एक ही आवाज़ में, एक ही शब्द में मना रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम थोड़ा सा योग के विषय में जानेंगे। योग हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, कैसे हमारे जीवन को शानदार जीवन बना सकता है, मुख्य अतिथि के माध्यम से। इसके साथ ही थोड़ा सा हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास भी आज करेंगे। मैं आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि जो बटालियन धर्म गुरु हैं, जो डिफेंस में विभिन्न स्थानों पर काम किया है भारत देश में, आचार्य विमलेश कुमार जी, श्रद्धेय आचार्य विमलेश कुमार जी जो मंच पर आसीन हैं, हमारे सम्मानीय विभागाध्यक्ष सचिव महोदय कर्नल शकील अहमद सर, और हमारे विभाग के निदेशक डॉक्टर तारकेश्वर नाथ गिरी सर, सभागार में उपस्थित योग के सभी विद्वान विशेषज्ञ, देश के विभिन्न भागों से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के निदेशक, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे विभिन्न एवीआई प्रशिक्षण संस्थानों के कोऑर्डिनेटर्स, शिक्षक, प्रशिक्षक और शिक्षार्थीगण, आरएस योग संस्थान पलवल से पधारे एवीआई कोऑर्डिनेटर श्री फतीराम शर्मा जी, उनके साथ पूरी उनकी टीम, और हमारे एनआईएस के जो योग के पास आउट ट्रेनर्स हैं, और एनआईएस के मेरे सभी प्रिय वरिष्ठ अधिकारीगण, फैकल्टी, कर्मचारीगण, साथियों और योग प्रेमियों। इस 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपसे ये भी अनुरोध करता हूं कि आप अपने अपने स्थानों पर स्थान ग्रहण करें। यदि आप सुखासन या फिर वज्रासन, जिसमें भी आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं। आराम से सभी अपने अपने स्थानों पर बैठें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे विश्व भर में हर्ष और उल्लास से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, और ये प्रसन्नता की बात है कि एनआईएस भी पिछले वर्ष 2015 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, और इस दिवस के दौरान इसके उपलक्ष्य में बहुत सारे योग कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर करता है। एवीआईस के माध्यम से करता है, हमारे योग के ट्रेनर्स हैं उनके माध्यम से करता है। ये कार्यक्रम ही नहीं बल्कि भारत की उस प्राचीन ज्ञान परंपरा का उत्सव है जिससे संपूर्ण विश्व को स्वास्थ्य, शांति और सद्भाव का मार्ग प्राप्त होता है। किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ हम, चूँकि भारतवासी हैं, हमारी संस्कृति में ही है, तो दीप प्रज्वलन के माध्यम से जो ऊर्जा हमें प्रदान करता है, माता सरस्वती का वंदन करने के लिए मैं इस सकारात्मक ऊर्जा के लिए आमंत्रित करता हूं अपने मंचासीन हमारे अतिथि महोदय, विशिष्ट महोदय, आचार्य जी, हमारे निदेशक महोदय और हमारे सचिव महोदय, आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हरि ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा
अग्निरवरजो ज्योतिर्वरजः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा भूदीपदेवरूपस्त्वं कर्म साक्षेय विघ्नकृत् यावत् कर्म समाप्तिश्च तावत् त्वं सुस्थिरो भव शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आज्ञां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अवयधां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ज्योति से ज्योति जलती रहे, ज्योति से ज्योति जलती रहे, जीवन आलोकित होता रहे, योग बनाए स्वस्थ समाज, योग बनाए स्वस्थ समाज और राष्ट्र समृद्ध होता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस सुंदर सकारात्मक ऊर्जा को देने के लिए, सरस्वती वंदन के लिए। अब मैं जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, जो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हैं, जो हमारे बीच विराजमान हैं, मानवता समाज राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, जो धर्म गुरु हैं, योग गुरु हैं, हमारी डिफेंस में भी इस तरह के पद पे वो कार्यरत हैं और दिल्ली कैंट से आप हैं। मैं अपने निदेशक महोदय, सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप उनका पुष्पगुच्छ देकर के अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह के माध्यम से उनको सम्मानित करें। NIS का प्रतीक चिन्ह NIS की समृद्धता के लिए, NIS के ज्ञान के प्रकाश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे विशिष्ट अतिथि, ज्ञान जिनका दीप है, व्यक्तित्व जिनकी शान है, अनुभव जिनकी पूंजी है, कर्म जिनकी पहचान है, ऐसे मान्यवर अतिथि का हम करते हैं अभिनंदन, जिनकी उपस्थिति से गौरवान्वित है यह सारा आयोजन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अपने आदरणीय निदेशक महोदय डॉक्टर तारकेश्वर नाथ गिरी जी ये अनुरोध करूंगा कि आप स्वागत, अनुमोदन, उद्बोधन और कुछ अपने विचार व्यक्त करें योग के इस कार्यक्रम के अवसर पर। धन्यवाद पवन जी, आप सभी को सादर नमस्कार। आज के विशिष्ट अतिथि माननीय विमलेश आचार्य जी, यहाँ उपस्थित हमारे इस परिवार के, NIS परिवार के सचिव कर्नल शकील साहब, हमारे NIS मुख्यालय से विभिन्न विभागों के सभी कर्मचारी, अधिकारी, क्षेत्रीय केंद्रों से जुड़े सभी क्षेत्रीय निदेशक एवं कर्मचारी, कुछ हमारे अध्ययन केंद्रों से आए विद्यार्थी, शिक्षार्थी, आप सब लोगों का इस आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
के अवसर पर मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यह बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो द्वारा शुरू किया गया था आज से 11 साल पहले, और ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरे विश्व में मनाया जाता है। हमारे देश में हर एक शैक्षिक संस्थानों में, सभी संस्थानों में इसको बहुत ही बढ़ चढ़कर मनाया जाता है, आयोजन किया जाता है। NIOS भी पीछे नहीं है। हम लोग भी प्रत्येक वर्ष बहुत ही धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते आ रहे हैं और इस बार ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आचार्य विमलेश जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। आप बटालियन धर्मगुरु हैं। आप श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की उपाधि प्राप्त कर आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से भी आपने डिग्री प्राप्त की है और बटालियन गुरु रहते हुए देश के विभिन्न राज्यों में आपने अपना सेवा दी है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ NIOS प्रांगण में। जहाँ तक योग की बात है, हम सभी परिचित हैं कि योग जो है कितना महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज तो लोग ऐसे भी जाकर कर लेते हैं, पार्क में कर लेते हैं, चाहे जिम में जाकर कर लेते हैं, लेकिन उससे केवल बॉडी बनती है, केवल जॉइंट्स वगैरह जो है वो खुलते हैं। लेकिन योग जो एक ऐसा है जो कि आपको मानसिक तरह से आपको स्वस्थ करता है। तो शरीर को और मानसिक आपके जो स्वास्थ्य है इस सबको जोड़ता है, ये योग है। तो योग जो है, और खास करके जो इस बार का जो थीम है, जो वृद्धावस्था के स्वास्थ्य के बारे में जो दिया गया है, वृद्धा अवस्था में आप जिम नहीं कर सकते हैं, जिम में नहीं जा सकते हैं, आप बड़े बड़े जो कठिन जो एक्सरसाइज है वो उसको नहीं, व्यायाम नहीं कर सकते हैं, लेकिन योग कर सकते हैं। और योग करके अगर और कुछ नहीं करते हैं, कम से कम प्राणायाम करते हैं, उससे भी बहुत लाभ मिलता है। आजकल के जो भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है, जिसमें काफ़ी सारे तनाव है, काफ़ी सारे कई तरह की सब समस्याएं हैं, तो योग से आपको इससे मुक्ति मिलती है। योग बहुत सहायता करता है इसमें। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि योग जो है कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। जो आज के दिन में हमारे जो कार्यशैली है वो सब बिगड़ा हुआ है। अगर हम प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे भी अगर हम योग के लिए समय निकालते हैं, योग अगर हम करते हैं, तो हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हम बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। और हम जब स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए हम योगदान दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस बार हमने सारे क्षेत्रीय केंद्रों में भी टी-शर्ट भिजवाए हैं। संभवतः सभी जगह मिल गया होगा। जैसा कि अभी पता चला कि 1-2 क्षेत्रीय केंद्र में नहीं पहुंच पाया है, बाई पोस्ट भेजा गया है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। 1-2 दिन में मिल जाएगा, लेकिन सभी क्षेत्रीय निर्देशक से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अपने अपने क्षेत्रीय केंद्रों में इसको बहुत ही बढ़ चढ़कर मनाएं, अच्छा से समारोह करें और उसका एक पिक हमें फोटोग्राफ शेयर करें ताकि हम उसको मंत्रालय में भेज सकें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में हम अच्छे कार्यक्रम करते रहते हैं। योग तो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। पहले मुझे लगता था कि 21 जून को इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी में योग का दिन क्यों रखा, तो बाद में पता चला कि आध्यात्म का दिन है आज। और आज ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है, बल्कि हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से भी और सकारात्मक रूप से भी प्रशस्त करती है हमारे मार्ग को। तो माननीय महोदय बहुत बहुत धन्यवाद जिनका, चूँकि यदि मैं 2 शब्द अपने निदेशक महोदय के लिए कहना चाहूँ, जिनके चिंतन में शिक्षा का प्रकाश है, जिनके चिंतन में शिक्षा का प्रकाश है, जिनके नेतृत्व में विकास का विश्वास है, जिनकी कर्मनिष्ठा से नई पहचान मिली, जिनकी प्रेरणा सफलता की हर राह है, जिनकी प्रेरणा सफलता की हर राह है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके सुंदर जो भी आपने कहा है हम अपने अंदर रेखांकित करने का प्रयास करेंगे। और मैं
योग के इस शुभ अवसर पर जो हमारे मध्य उपस्थित हैं NIOS के सचिव महोदय, मैं ऑनरेबल सर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने मुखारबिंद से हमारे लिए मार्गदर्शन करें ताकि हम लोग लाभान्वित हो सकें। आदरणीय सचिव महोदय। धन्यवाद आचार्य साहब, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गिरी सर, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो यहाँ परिवार हमारा बैठा हुआ है और वर्चुअल मोड में मिला हुआ है हमारे साथ, उसके लिए भी मैं आप संडे का दिन है, सबने एफर्ट लगाया है, तो इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बट 2-3 चीज़ जो मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है। योग अपने आप में एक संपूर्ण सिस्टम है। अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हमको 2-3 चीज़ मिलेगी। सबसे पहली चीज़, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आपकी दूसरी चीज़ जो होगी, आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। जब मैं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की बात करता हूँ, मैं ये नहीं बोलता आप टेंशन से दूर रहेंगे और ये रहेगा और वो। टेंशन आपको होगा, भगवान ने भेजा ही हमको यहाँ टेंशन देने के लिए, ठीक है? टेंशन आपको होगा, लेकिन आप टेंशन को दूसरों से अच्छी तरह अपने काबू में करेंगे। टेंशन को आप खुद को अफेक्ट करने नहीं देंगे। आज के दिन 99% बीमारियां बोलते हैं लोग स्ट्रेस रिलेटेड है, तो वो नहीं होगा। टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, लेकिन योग आपको इतनी काबिलियत दे देगा कि वो आपको, आपके शरीर को, आपके मानसिकता को एज ए ह्यूमन बीइंग आपको इफेक्ट नहीं करेगा। अब इन दोनों चीज़ को जब आप कंबाइन करेंगे तो क्या निकलेगा? मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं, तो क्या निकलेगा? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा, बोलिए क्या निकलेगा? हाँ जी सर, एक अच्छा इंसान निकलेगा जिसके लिए हम सब दुनिया में आए हैं। धर्म इसी के लिए बना है, धर्म गुरु इसी के लिए बने हैं, सब लोग इसी के लिए बने। तो मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का दिन, कम से कम हम जितने जुड़े हुए हैं इससे, आज का दिन जैसा गिरी सर ने बोला था, आज का दिन हम उसको एक स्टार्ट मान लें और हर रोज योग करें। अब योग करने के लिए आपको योग सीखना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा ना, कि नहीं? YouTube से देख के कर लेंगे, तो सीखना भी ज़रूरी है। आप कोई चीज़ योग अगर सही तरीके से करेंगे तो 15वें दिन आपको रिजल्ट इतना आ जाएगा, उसके बाद आप छोड़ेंगे नहीं इसको। चाहे वो प्राणायाम हो, सिंपल सा अनुलोम विलोम प्राणायाम हो, चाहे आप ओम बोलना सही तरीके से सीख लें, चाहे आप गायत्री मंत्र बोलना सही तरीके से सीख लें, आप छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद आदत बन जाएगी। 15-16 दिन की बात है। हैबिट बोलते हैं लोग, हैबिट बनाने के लिए 1000 घंटा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन योग में इतना नहीं करना पड़ता, क्योंकि इतनी जल्दी रिजल्ट आता है इसका। मैं आपके सामने खड़ा इंसान हूँ, मैं अपनी हिस्ट्री नहीं बताऊँगा, बट इन्होंने जो योग ने मुझे दिया है वो शायद किसी मेडिसिन ने नहीं दिया होगा, ठीक है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको लाइफस्टाइल बना लीजिए। खाना मत खाइए, खेल और कुछ नहीं कीजिए, बट ये ज़रूर कीजिए,
और इसके लिए कोई सिस्टम ही नहीं चाहिए। ऑफिस में बैठे हैं, 15 मिनट का ब्रेक मिला, उधर ही कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है 2 घंटा चाहिए, ब्रेक करके कर लीजिए। 10 मिनट मिला, 10 मिनट के लिए कुछ कर लीजिए, लेकिन उसके लिए सीखना ज़रूरी है। यही मैं बताया क्या कर सकते हैं। जब भरा हुआ पेट है तो क्या नहीं करना है, आपके कुछ बीमारी है तो क्या नहीं करना है, आपको बीपी है तो कौन सा नहीं करना है, या करना है तो किस स्पीड से करना है और किस प्रकार करना है। कोई चीज़ मना नहीं है योग में। लोग बोलते हैं बीपी है तो भस्त्रिका नहीं कीजिए, बोलते हैं लोग, वो गलत है। वो उसका तरीका अलग हो सकता है, स्पीड अलग हो सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, अगर आप मैं अपनी को एक प्रॉमिस कीजिए, इसको आप नई शुरुआत 15 दिन कीजिए, फिर इसका रिजल्ट देखिएगा। आपकी सोच बदल जाएगी, आपके रहने का तरीका बदल जाएगा, आप दूसरों से ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, सोच ही इतनी बड़ी है कि आज दुनिया फॉलो करती है इसको, आज दुनिया फॉलो करती है और दुनिया में इसका मान है और एक साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ माना जाता है इसको। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो हमें इसको फॉलो, जबकि हमारी संस्कार है ये, तो हमें तो फॉलो करना फ़र्ज़ हो जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, आचार्य जी से भी आने के लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ, गिरी जी से ऑर्गेनाइज करने के लिए, और आपको संडे को यहाँ आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही करूँगा कि इसको एक अपना लाइफस्टाइल बना लीजिए, वो सबसे बड़ी गिफ्ट होगी जो आप अपने आप को देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके सुंदर प्रेरणादायक इस उद्बोधन से। और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग इसका पालन करेंगे और अनुपालन करते हुए योग में जीवन को अपनाने का प्रयास करेंगे। वैसे भी आज 21 जून को हम कुछ ना कुछ प्रे देते हैं और उसमें यही करते हैं प्रयत्न कि आज से हम ये शुरुआत करेंगे, तो निश्चित रूप से योग की शुरुआत करेंगे। और इसके साथ ही मैं NIOS से जो योग के सफल विद्यार्थी हैं हमारे बीच उपस्थित हैं, और निश्चित रूप से हमें गर्व है उनके ऊपर, क्योंकि ये विद्यार्थी योग साधना और उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से देश विदेश में संस्था की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। कई ऐसे हमारे शिक्षार्थी हैं जो आज हमारे बीच में बैठे हैं, और जैसे कीर्ति जी जयपुर से आई हैं, पलवल योग संस्थान जो RS योग संस्थान है पलवल का, वहाँ से 12 हमारे स्टूडेंट्स पास आउट जो हैं वो आए हैं योग के। विभिन्न संस्थानों में आप कार्य कर रहे हैं, और कितने लोग NIOS के हरियाणा गवर्नमेंट में लगे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में लगे हैं। हमारा प्रयास है कि आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। मैं कहना चाहूँगा कि सितारों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सितारों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, इरादों को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। मेहनत और लगन से जिसने खुद को तराश लिया, उसके जीवन के सारे सितारे बदल जाते हैं। मैं केवल चूँकि समय को ध्यान रखते हुए मैं ये अनुरोध करूँगा कि RS योग संस्थान पलवल से हमारे जो स्टूडेंट्स पधारे हैं वो कृपया खड़े होकर के हमारे सर के सामने दिखाई दे जाए कि कौन कौन पलवल से आए हुए हैं। जयपुर से मैडम कीर्ति आप भी खड़े हो जाए, और रश्मि जी जो केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं योग टीचर के रूप में है, ये मैडम भी जयपुर में कार्यरत हैं योग टीचर के रूप में, और बाकी से परिचय मेरा ज़्यादा नहीं हो पाया है, तो आप सब लोगों के लिए
बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद NIOS की तरफ से। और आपको एक सर्टिफिकेट भी NIOS की ओर से आज मिलेगा यहाँ आने के लिए। तो योगा प्रोटोकॉल के बाद हम इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब मैं इसी कड़ी में अपने अतिथि महोदय का अभिनंदन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए, क्योंकि वो क्षण आ गया है जिसका हमें इंतजार था। हमारे माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, उनके प्रेरक विचारों से हम लाभान्वित होंगे और आशीष वचनों के लिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, क्योंकि उनका जो जीवन है, मैंने आपको बताया भी था, दीप स्वयं जलता है जब जग को प्रकाश देता है। दीप स्वयं जलता है जब जग को प्रकाश देता है। वृक्ष स्वयं तपता है तब तो शीतल छाया देता है। जो जीवन भर परहित में समर्पित रहता है, वही समाज में महान व्यक्तित्व बन पाता है, वही समाज में महान व्यक्तित्व बन पाता है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे आदरणीय शास्त्री महोदय श्री आचार्य ब्रह्मेश कुमार जी। ॐ विदुधां सम्प्रभां मृगपते अस्कन्धैः स्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसत् हस्तवीरासेवितां हस्तैः चक्रगदे शिखेटविशिखां चापं गुडां तर्जनीं बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे, दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। महाशक्ति नमः। आज के मुख्य कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ऑर्गेनाइजेशन को कराने वाले डॉक्टर तारकेश्वर नाथ गिरी जी, NIOS के मुख्य डायरेक्टर और सचिव महोदय आदरणीय कर्नल साहब और PK चौहान साहब, सभी ने मिलकर ये बहुत अच्छा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है। NIOS कोई छोटी संस्था नहीं है। डॉक्टर गिरी जी से हमारी बात होती रहती है। ये हमारे जहाँ से मैं पढ़ के निकला हूँ, श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहाँ डॉक्टर साहब एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे और इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा। और सबसे खुशी की बात ये है कि NIOS के अंदर सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं संस्कृत के विद्यार्थी, क्योंकि उधर संस्कृत भी पढ़ते हैं और आपके यहाँ सामान्य वैल्यू है जो केंद्रीय विद्यालय और सर्वोदय विद्यालय में जिन डिग्रियों की वैल्यू है, NIOS उस तरह से शिक्षा प्रदान कर रही है। इसमें हर तरह के बच्चे आते हैं और वो पास होकर के जाते हैं और खुश होते हैं। ये संस्था भारत के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही अत्यंत उपयोगी है। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर, जो आज का है योग का विषय। योग केवल लोग सोच लेते हैं कि आसन और प्राणायाम है। जी नहीं, आसन और प्राणायाम के साथ साथ योग जो है इसमें कई विभाग हैं, बहुत सारे विभाग हैं। हठ योग प्रदीपिका को पढ़ लीजिए या पतंजलि महाभाष्य को पढ़ लीजिए, उसमें अनेक प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है। योग प्राचीन समय में भी योग विज्ञान था और योग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, जितनी भी चीज़ें हैं, ये योग नहीं करने के कारण ये हो रहा है, जो हमारे लिए
ये दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने सब कुछ देते हैं लेकिन अपने शरीर को 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, डॉक्टर गिरी साहब की बात बहुत मुझे अच्छी लगी। डॉक्टर साहब ने बहुत चंद समय में, और सचिव महोदय ने एक चीज़ बोले कि आधा घंटा भी अपने लिए दीजिए। उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। योग ज़्यादा समय तक करने की चीज़ नहीं है, ये दिन भर का कार्यक्रम नहीं है, ये 20 से 25 मिनट 30 मिनट, उन्होंने बिल्कुल सही बोला। और इतना ही पर हमारे यहाँ, मैं भारतीय सेना में, मैं बटालियन धर्मगुरु के रूप में कार्यरत हूँ और विभिन्न क्षेत्रों में मैं सेवा दे रहा हूँ। अभी दिल्ली कैंट में योग करा करके ही मैं वहाँ से आया हूँ। 450 सैनिक बैठे थे। योग जो करता है ये 3 चीज़ें ध्यान में रखें: सोच, संघर्ष और संगत। सोच जब तक हमारा पॉजिटिव नहीं होगा, लोग दूसरे के ऊपर, आपने ऑफिस में क्या किया, उन्होंने ऑफिस में क्या किया, उसने क्या किया, उसने कुछ काम नहीं किया, उसने नहीं किया, दूसरे के ऊपर उंगलियां उछालते हैं। जी नहीं, सोच, मैंने क्या किया, आज पूरे दिन में मेरा क्या रूटीन रहा, मैं आउटपुट क्या किया, मैंने गवर्नमेंट के लिए, भारत सरकार के लिए मैं पैसा ले रहा हूं, मैंने क्या किया। ये मेरे लिए एक बहुत भावनात्मक विषय है। मेरी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरे के ऊपर नहीं सोचना चाहिए। ये भी एक योग का मुख्य विषय है। संघर्ष, योग हमें संघर्ष सिखाता है। आसन प्राणायाम जो भी करते हैं उसमें मेहनत लगती है, उसके बिना हम कर नहीं सकते हैं। परिश्रम से पैसे को हम कमाते हैं, संग्रह करते हैं। पैसा कमाना कोई भी कमा सकता है। एक कबाड़ी वाला भी दिल्ली में सबसे ज़्यादा धनी है, लेकिन जिस परफॉर्मेंस को, इज्जत को, मान प्रतिष्ठा को आप लोग पा रहे हैं वो नहीं पा सकता। इसलिए सोच, मैंने क्या किया, सोच, संघर्ष और संगत। संगत हमारी अच्छी हो, ये योग का एक मुख्य हिस्सा है, पाठ है। जब तक हमारा सोच नहीं बदलेगा, प्रधानमंत्री ने जी योग चला दिए, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग इसको बोलते हैं ये तो बेकार की चीज़ें हैं, कई लोग बोलते हैं ये तो मतलब बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जो हमारे शरीर को, हमारे बुद्धि को, हमारे संरचना को ठीक ठाक रखता है। आज महिलाओं में सबसे ज़्यादा दिक्कत है हाइपरटेंशन, फिर इसके बाद कई बीमारियां जो कि आपका जो है ब्लड प्रेशर, बीपी की संबंधी, और इसमें नॉर्मल चीज़ हैं जो कि योग के द्वारा हम आसानी से दूर कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व सारे हमारे हाथों में हैं और उस चीज़ को मुझे केवल अपनाना है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि केवल प्रत्येक दिन 30 मिनट, सचिव महोदय ने कहा कि प्रत्येक दिन संकल्प ले कि हम योग करेंगे। बिल्कुल ये ठीक बात कह रहे हैं। शरीर को यदि चलाना है, दीर्घायु होना है, तो हमें योग करना पड़ेगा। उसके बिना हमारी गति नहीं है। सोच, संघर्ष और संगत। और मुख्य चीज़ें हैं इसके अंदर। एक और चीज़ आता है, 4 चीज़ों को व्यक्ति अपना ले कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे जाना क्या है। ये योग में ही समाहित है। आसन प्राणायाम तो ये योग का तीसरा हिस्सा है। ये तीसरा हिस्सा में आता है जो हम योग को प्राणायाम की दृष्टि से देखते हैं, आसन की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये हमें सुधार करना पड़ेगा। और हमें खुशी होती है कि NIOS भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने कार्यों को बहुत ही कुशलतापूर्वक, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो केंद्रीय विद्यालय में इनका एग्ज़ाम होता है और वहाँ से बच्चे निकलते हैं और अच्छे अच्छे पदों को प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है। इतना कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप लोग आए हुए हैं, सौभाग्य में।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके प्रेरणादायी ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए हृदय से आपका आभार। और बहुत ही सुंदर बात आपने कही। निश्चित रूप से आचार विचार आहार विहार आयुर्वेद में कहते हैं और योग में हम कहते हैं कि योग अष्टांग योग की अगर हम बात करें, साथ में आहार डाइट वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और दिनचर्या आपकी ठीक है तो आधा 50% योग हो गया। इसके साथ यदि आपका आहार ठीक हो गया तो आपका 25 और हो गया। आसन और प्राणायाम का तो मुश्किल से 25% ही काम है, क्योंकि आपको शरीर को सशक्त बनाना है, आपको ब्रीथ को ठीक करना है, प्राण को ठीक करना है, तो हमें ये अभ्यास करने की आवश्यकता है। अदरवाइज तो आप सबका जीवन योग में जीवन है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ बरखा गोयल जी के लिए एक धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आदरणीय बरखा गोयल, कंसल्टेंट व्यवसाय शिक्षा। मंचासीन गणमान्य अतिथिगण, इस सभागार में उपस्थित सभी अधिकारीगण, देश भर के क्षेत्रीय केंद्रों से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सम्मानित क्षेत्रीय निदेशकों, AVI प्रतिनिधिगण, सहकर्मी एवं प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस वर्ष की थीम स्वस्थ एवं सक्रिय वृद्धावस्था के लिए योग है, जो हमें यह संदेश देती है कि योग जीवन के प्रत्येक चरण में स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मकता का आधार है। इस सफल एवं प्रेरणादायक आयोजन के समापन अवसर पर मैं सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि परम पूज्य आचार्य विमलेश कुमार जी, बटालियन धर्मगुरु, कनिष्ठ कमीशन अधिकारी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके प्रेरणादायी विचारों एवं आशीर्वचनों ने हम सभी को योग के वास्तविक महत्व और उसके जीवन में सकारात्मक प्रभावों को समझने का अवसर प्रदान किया। तत्पश्चात मैं हमारे सचिव महोदय के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन संभव हो सका है। साथ ही मैं निदेशक व्यावसायिक शिक्षा विभाग NIOS के प्रति अपना विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं सतत प्रयासों से इस कार्यक्रम की प्रभावी रूपरेखा तैयार हुई और इसका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सका। मैं देश भर के सभी क्षेत्रीय निदेशकों, AVI संस्थानों के प्रतिनिधिगण का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने क्षेत्रीय केंद्रों से जुड़कर सहभागिता सुनिश्चित कर इस आयोजन का व्यापक स्वरूप प्रदान किया है। तत्पश्चात मैं व्यावसायिक शिक्षा विभाग, मेंटेनेंस टीम, मीडिया यूनिट, कंप्यूटर यूनिट तथा आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके समर्पण और सहयोग से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हो सका। आइए हम सभी आज यह संकल्प लेते हैं कि योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखकर अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। एक बार मैं पुनः सभी व्यक्तियों का जिस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने उत्साहपूर्वक भाग लेकर इस आयोजन को सफल एवं स्मरणीय बनाया। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बरखा गोयल जी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो भारत सरकार आयुष मंत्रालय का, उसके अनुपालन में हमें 40 से 45 मिनट का एक सेशन करना होता है। तो कॉमन योगा प्रोटोकॉल के करने की व्यवस्था हमारे यहाँ ATM में है और आज चेयरमैन ऑफिस में उधर है। तो जो हमारे HODs हैं, अधिकारीगण हैं, डिप्टी डायरेक्टर आदि, तो वो सब उधर की तरफ कॉमन योगा प्रोटोकॉल करेंगे और बाकी हम सब यहाँ प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। ये सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन